सिर्फ तीन ही कारण होते हैं, जल, जमी और जोरू। या तो आदमी इज्जत के लिए लड़ता है, या आदमी जमीन के लिए लड़ता है, या आदमी एक औरत के लिए लड़ता है। भगवान थे सालन सिंह, वो जब शिकार खेलते हुए इस गांव तक आए तो यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की एक लड़की थी। बताते हैं वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि इतनी खूबसूरत लड़की उनके राजमहल में भी नहीं थी। उस लड़की को जब उन्होंने देखा तो बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन राजस्थान के अंदर पहले भी ऐसी प्रथा थी और आज भी ऐसी प्रथा है कि एक जाति के लोग अपनी लड़की दूसरी जाति में नहीं देते हैं। यानी उन लोगों ने बोला कि हम लोग पालीवाल ब्राह्मण है, ब्राह्मण मीन्स पंडित, हम लोग अपनी लड़की आपको नहीं दे सकते, हम लोग मीट मांस नहीं खाते हैं, हम लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं, हम लोग अपनी लड़की आपको नहीं दे सकते। दीवान ने हाथ पकड़ा, बोला कि मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ, या तो 3 दिन में शादी का संदेशा भिजवा देना, नहीं तो मैं अपनी सेना लेके आऊंगा और लड़की को लेके जाऊंगा और शादी करूंगा। फिर इन लोगों ने अपने धर्म गुरु को बुलाया और गुप्त में एक मीटिंग किया और मीटिंग में ये फैसला लिया कि हम लोग जैसलमेर रियासत को छोड़ देंगे लेकिन अपनी लड़की नहीं देंगे। तो फिर किसी ने कहा कि जैसलमेर रियासत इतनी बड़ी रियासत है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रियासत है, यानी 450 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के हैं। इतने सारे लोगों को एक साथ में कैसे इन्फॉर्म करेंगे, कैसे निकलेंगे? तो फिर इन्होंने दूसरी रात एक और मीटिंग रखी और हर एक गांव के मुखिया को बुलाया और नमक और पानी का घोल बनाया और उससे ये सौगंध दी कि जैसलमेर रियासत के अंदर अगर कोई पालीवाल ब्राह्मण रहेगा तो जैसे ही नमक और पानी का घोल बनाया, जैसे ही पानी के अंदर नमक डालते हैं वो गल जाता है, ऐसे उसकी पीढ़ी गल जाएगी। उसके घर के अंदर जैसे ही लड़के का जन्म होगा उसके बाप की डेथ हो जाएगी। ऐसा शराब देने के बाद में फिर किसी ने कहा कि हम लोग जाएंगे कहाँ पे, जाने की दिशा कौन सी होगी? इतने सारे गांव को लेके निकलेंगे तो कौन सी दिशा में जाएंगे? तो उनके धर्मगुरु ने बताया जिस तरफ से सूर्य उदय होता है, जिस तरफ से सूर्य निकल रहा है, हम लोग उस तरफ जाएंगे और जो भी पहली रियासत पड़ेगी वहां पे अपना पहला पड़ाव डालेंगे। यानी जहाँ पे भी सूर्य उदय होगा वहां पे अपना पहला पड़ाव डालेंगे, चाहे वो कौन सी भी रियासत हो। एक ही रात में 84 गांव खाली करके जोधपुर के पास में पाली बसाया। पाली वालों ने बसाया, इसके लिए उसका नाम पाली रखा गया, जो आज एक बहुत बड़ा जिला है, यानी बहुत बड़ी जगह है, जो कि कहते हैं पाली मारवाड़ उसका नाम है। तो उस जमाने के अंदर आने जाने के लिए कोई साधन नहीं थे, कुछ ऐसी गाड़ियां नहीं थी। यहाँ से कुछ लोग पैदल ही गए थे, कुछ लोग कैमल से गए थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों से गए थे। तो कुछ लोगों की रास्ते में ही डेथ हो गई थी, कुछ लोगों की ये सुन के ही डेथ हो गई थी कि हम लोग अपना घर बार, अपनी जमीन जायदाद छोड़ के जा रहे हैं। उन लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पे भटकती है, इसके लिए इसका दूसरा नाम गौर विलेज भी है। दूसरा, कहीं पे भी ऐसी जगह में जाते हैं तो गर्ल्स को बाल बांध के रखने चाहिए और ऊपर कुछ ओढ़ के रखना चाहिए। आपने कई पिक्चरों में भी देखा होगा जहाँ पर भूत प्रेत और आत्माएं निकालने के जो बाबा और ऐसे संत बता रहे हैं, तो बाल खुलवाते हैं और बाल ऐसे हिलाते हैं ताकि अंदर की जो आत्मा होती है वो बालों के द्वारा ही गई होती है, तो बालों के द्वारा ही वापस बाहर निकलती है। तो इसके लिए औरतों को ज्यादा से ज्यादा कहीं पे भी घूमना होता है तो बाल बांध के घूमना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो घर देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि बाकी सारे घर टूटे हुए हैं और ये घर सही क्यों है? ये एक कलेक्टर आए थे के पाठक, उन्होंने कुछ घर ऐसे वापस रिपेयर करवाए थे ताकि बाहर से अगर टूरिस्ट या बाहर से जो लोग आएंगे उनको ये मालूम पड़ सके कि उस जमाने में घर कैसे होते थे।